कांच के 4.0 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक स्मॉल n का जो मान दिया गया है वो 1.5 दिया गया है। अब ये कांच का एक ठोस गोला है, ठीक है। अब ये केंद्र से होकर जाने वाला व्यास हो गया है ना। जो बुलबुला है गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है और इसका जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और जो वायु का बुलबुला है वो गोले के पृष्ठ से यानी यहां से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, यहां पर स्थित है। यानी ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, वस्तु हो गई ओ पर, ठीक। गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पर मान लो यहां से देखते हैं तो ये प्रकाश की किरण यहां पे जाएगी इस तरह, ठीक। इसको सीधा निकलना चाहिए। तो प्रकाश की किरण ये क्या है? कांच है और बाहर वायु है। कांच कैसा है? सघन माध्यम हो गया वायु के सापेक्ष। तो प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब कहां खींचेंगे? ये सेंटर, केंद्र हो गया। तो यह अभिलंब खींचते हैं ना, तो प्रकाश की किरण क्या होगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी यहां पर इस तरह दूर हटेगी। तो जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहां से आएगी, यानी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहां पर बनेगा। कोई वस्तु में कब दिखाई देती है? जब उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें हमारी आंखों पर पड़ती हैं, तब वस्तु हमको दिखाई देती है, ठीक है। तो ठोस गोले का व्यास कितना दिया? 4 सेंटीमीटर दिया है। तो वक्रता त्रिज्या जो कैपिटल आर का मान होगा वो कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट पृष्ठ यहां से ऑब्जेक्ट की दूरी यानी वस्तु की दूरी कितनी दी रही है? जो u का मान है वो हमको दे रहा 1.2 सेंटीमीटर। यहां से जब दूरी है ना, दूरी यहां से नापेंगे, ठीक। आप लोग जानते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित किरण के चलने की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक होती है, जबकि इसके विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। अब प्रकाश कहां से चलेगा? वस्तु से चलेगा, है ना। तो u का मान कैसा होगा? u का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। u का मान ऋणात्मक होगा, यहां r का मान भी कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक। हमें स्मॉल v का मान ज्ञात करना है। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। जो अपवर्तनांक दे रहा है स्मॉल n, ये कैसा है? प्रकाश किरण हवा से लेंस में जाती है ना, ये कांच में जाती है। तो ANG दिया, ANG का मान कितना दिया? 1.5 दिया। स्मॉल n जो है वो ANG है, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। लेकिन प्रकाश की किरण हमारी आंखों में कब आएगी? कांच से चल के आंखों में आएगी, है ना। यानी कि हमें GNA का मान चाहिए, यानी कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक चाहिए। तो GNA बराबर क्या होता? 1/ANG। तो 1/ANG 1.5, दशमलव 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 10/15। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी 2/3। तो हम क्या करेंगे? गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र लगा देंगे। और ये क्या होता है? N/V माइनस 1/U दैट इज इक्वल टू N माइनस 1/R। और यहां पे N क्या होगा? GNA। तो मान रख देते हैं। GNA का मान 2/3 है। V का मान हमको ज्ञात करना है माइनस 1/U। U का मान माइनस का 1.2 सेंटीमीटर है। GNA का मान 2/3 माइनस 1/R का मान कितना है? माइनस का 2 है। तो ये हो जाएगा 2 और 3 इसमें आएगा बटे में, तो 2/3 भी, 2/3 भी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/1.2 हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा देंगे, ठीक। 2/3 माइनस 1, लघुत्तम ऊपर कितना आएगा? 3 आएगा।
तो हो जाएगा 2 और माइनस का 3 बटे माइनस का 2, तो 2/3v प्लस 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, ये 5/6 हो जाएगा। 2 में 3 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, है ना, तो माइनस का 1/3 हो जाएगा बटे माइनस का 2। 5/6 का पक्षांतर कर दे दोस्तों, तो 2/3v बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 का 2 में जाकर गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/6, 3 दूनी 6, 1/6, और ये उस तक पहुंचा तो माइनस का 5/6, तो 2/3v बराबर लघुत्तम आएगा एलसीएम 6, तो हो जाएगा 1 माइनस 5, तो 2/3v बराबर हो जाएगा, 1 में 5 जाएगा तो माइनस का 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, यानी माइनस का 2/3। तो यहां भी 2/3, यहां भी 2/3 कट जाएगा, ठीक है। तो सब जगह 1 बचे तो v बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1, क्योंकि माइनस है ना, माइनस का 1 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, या 2/3 से 2/3 कट गया, तो v 1/v बराबर -1 या v बराबर -1 हो जाएगा। तो v का मान -1 सेंटीमीटर निकला, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो गोले के पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। वस्तु कहां स्थित है, गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, और प्रतिबिंब कहां बनेगा, गोले के पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है, यानी इसी के अंदर बनेगा। तो उत्तर हो जाएगा बुलबुले का प्रतिबिंब गोले के पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा।